हेलो नमस्कार। मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूँ रुद्रेश मैथ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें 12th क्लास से रिलेटेड जितना कंटेंट है वो सब इस चैनल के माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस, जिनको हम इस लेक्चर्स के माध्यम से लगाने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। ये रहा आज का हमारा सवाल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, इसको देखना है हम। इसमें क्या है कि जब कभी भी 1 + x और 1 - x हमको एक ही फंक्शंस में एक साथ दिख जाएं या अलग अलग दिख जाएं, तो मैक्सिमम कंडीशन में ये होता है कि x के स्थान पर हम cos 2θ रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि यहाँ पे जो ये दिया गया है, जो हमको प्रूफ करना है, वो है हाफ cos इनवर्स x। हाफ कितना है? cos इनवर्स x। और जो cos इनवर्स x है वो हमारा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? एंगल। cos इनवर्स x हमारा एंगल होता है। तो अब हमें इसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि एंगल हमारा पूरा नहीं है, एंगल हमारा आधा लिया गया है। तो जहां हम x के स्थान पर 2θ cos 2θ रखते थे, अब 2θ का आधा करके हम रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x के स्थान पर हम cos 2θ नहीं रखेंगे, x के स्थान पर हम cos θ रखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें सब्स्टिट्यूट किस चीज़ का करना है और कैसे करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन हमें आ गया तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड वो सवाल हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें इतना पता चल गया कि ये हमारा एंगल है, एंगल का आधा। तो जहाँ पे हम x के स्थान पर cos 2θ रखते थे, अब हम वहाँ x के स्थान पर सिर्फ cos θ रखेंगे। x के स्थान पर सिर्फ cos θ रखेंगे। अब cos 2θ के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, इसीलिए हम cos θ के भी यहाँ पे 3 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है, जब cos θ का फॉर्मूला cos के टर्म में हो तो वो पहले लिखा जाता है 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। इतना हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला है कि जब cos θ को हम sin θ के टर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। और जब दोनों एक साथ लिए जाए, 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, जब दोनों हम एक साथ लें तो हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर θ/2 माइनस के sin स्क्वायर θ/2। इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है, इन 3 फॉर्मूले को। इन्हीं के माध्यम से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना है। ये है, इसको हमें याद करना है कि कहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूट हमें करना है। अब इसमें हम cos x के स्थान पर cos θ रखें तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। ये हो जाएगा √1 + cos θ। और ये हो जाएगा माइनस का √1 - cos θ और डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा √1 + cos θ और ये हो जाएगा प्लस √1 - cos θ, 1 - cos θ। इतना हो गया। अब
इस वाले में हमें cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। ऐसे फॉर्मूला हमें cos थीटा का लगाना है। तो 1 कैंसिल करने के लिए हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जब लगा तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। इतना हो गया। इसी तरीके से इसका लगाएंगे माइनस का अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस। अब इसको खत्म करने के लिए हम साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया। यहाँ पे भी वैसे ही हम लगाएंगे, तो अंडर रूट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। इतना हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला हो गया हमारा। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना। 1 से हमारा 1 खत्म हो गया, इसमें भी हमारा 1 से 1 खत्म हो जाएगा, इसमें इस 1 से ये वाला खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 बचा, यहाँ से भी अंडर रूट 2 बचेगा। अंडर रूट 2 अंडर रूट सब कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेकर के। यहाँ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, सब में स्क्वायर लगा है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए देखना है कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे बचेगा हमारा cos थीटा बाई 2 और माइनस के साइन थीटा बाई 2। इतना हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे भी बचेगा हमारा cos थीटा बाई 2 और यहाँ पे बचेगा प्लस का साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। इतना बच गया। अब यहाँ पे हमें tan इनवर्स दिया गया है और ब्रैकेट में हमारा cos और साइन में है, तो इसको हमें tan के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम tan के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो cos थीटा बाई 2 का ऊपर और cos थीटा बाई 2 का नीचे हम डिवाइड लगा देंगे। तो यहाँ पे जो आ गया वो आ गया tan इनवर्स। यहाँ पे जब cos थीटा बाई 2 के डिवाइड लगेगा तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पे होता है 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब इसको जो ये वाला फॉर्मूला दिया गया है हमको, ये वाला इस वाले को, इतने को हम डायरेक्ट याद कर लें कि ये फॉर्मूला हमारा tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2 का होता है। जब इसको हम a माइनस बी के माध्यम से खोलेंगे तो इतना आएगा। इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ये वाला डायरेक्ट याद करना है। आया कैसे है, इस 1 को हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। tan 45 का मान हमारा 1 होता है। ये तो tan थीटा बाई 2 है, इसको 1 इंटू tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं और 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमारा tan a माइनस बी का बन गया फॉर्मूला। a के स्थान पर पाई बाई 4 आ गया और b के स्थान पर थीटा बाई 2 आ गया। उस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला आया हुआ है। अब हम देखें इसको, यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2। अब हमारा tan से ये tan हमारा हो गया खत्म
और यहाँ से बचा हमारा π/4, बचा माइनस के हाफ। और थीटा को हमने क्या माना था, एक्स को माना था cos थीटा, तो थीटा हमारा cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। ये है हमारा सॉल्यूशन। जी है। अब देखें अगला, ये वाला देखें। तो वही क्वेश्चन है हमारा, वही क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे दिया गया है, ये उसी रूप में दिया गया है 1 + x²। वहां x था, यहाँ पे x², यहाँ वहां पे माइनस था और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है प्रूफ करने के लिए। और जो यहाँ पे वहां x था तो यहाँ पे x था, लेकिन वहां x² है, तो यहाँ पे भी हमें x² प्रूफ करना है। ये है, x² प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x² के स्थान पर, और एंगल हमारा हाफ दिया गया है, तो x² के स्थान पर हम cos थीटा लिखेंगे। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x²। बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। इसके जो स्थान पर है, जो ये दिया गया है, ये वाला इतने से लेकर के इतना, यहां पे जब हम मान रखेंगे तो ये मान हमारा cos θ/2 का आ गया प्लस sin θ/2 का आ गया, और ये आ गया हमारा cos θ/2 माइनस का sin θ/2, और यहाँ पे बाहर tan इनवर्स लगा हुआ है, लगा है। यहाँ पे जो होगा, ये tan को कन्वर्ट करेंगे तो ये tan इनवर्स, वहां यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो π/4 माइनस आया, और यहाँ पे आ जाएगा π/4 प्लस का हाफ थीटा, इतना आ जाएगा। tan से ये tan हमारा खत्म हो जाएगा, π/4 प्लस के हाफ cos इनवर्स x²। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल जो पहला वाला था उसी के अकॉर्डिंग हमारा लगना है। अब देखें अगला, ये वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन से हैं, कि इसको जब हम सॉल्व करें, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 2 cos² x/2 मिलता है हमको। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 sin² x/2 हमें देता है, इतना देता है। तो यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, तो √2 हमारा कॉमन आकर के कट जाएगा। cos² x/2 जो बचा हमारा, वो अंडर रूट के जब बाहर आएगा, इस इंटरवल के कारण उसको सीधा सीधा ना बाहर निकालते हुए मॉड में हम निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पे लिख देंगे
ये वाला भी बिल्कुल। अब इसको देखते हैं, इसको हम देखें, ये है यहां पे जो ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये वाला, इसको समझना है। और इसमें भी जो हमारी पहली वाली आइडेंटिटी लिखी हुई है 1 + sin x, इसको देखना है हम कि ये हमारा कैसे खत्म होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अंडर रूट में संख्या लिखी हुई है, जहां पे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 1 के स्थान पर हम sin स्क्वायर θ/2 प्लस के cos स्क्वायर θ/2 इतना रखेंगे। लेकिन यहाँ पे x, हाँ यहाँ पे थीटा मान रहे, यहाँ पे x रखा हुआ है, और sin x के स्थान पर 2 sin x/2 cos x/2 रखेंगे, इतना रखते हैं। और फिर हम निकालें इसका अंडर रूट 1 प्लस, अब यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे थीटा लिखा है, कोई अंतर नहीं, जहां जैसा होगा वहां वैसा लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है sin x, और जब इसको हम तोड़ेंगे 1 को इतना लिखेंगे और इसको इतना लिखेंगे, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे जैसे मान लो देखें, यहाँ पे x/2 ही कर दें, यहाँ पे x/2 ही कर दें, ये कर दिया हमने। अब जब हम इन दोनों फॉर्मूला को आपस में मिलाएंगे तो देखने से पता चलता है कि ये हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर और अंडर रूट खत्म होगा तो ये हमारा sin x/2 प्लस cos x/2 के रूप में आ जाएगा। जहां पे भी ये चीज लिखी हुई है हमारी ये वाली, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको याद करना बहुत जरूरी है, और हमें रखना कहाँ पे कौन सा है, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये वाला, ये वाला, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है सवाल। अब सवाल हमारा यहां से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा हमारा cot इनवर्स। यहां पे हम sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो यहां पे आ जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2, और यहां पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहां पे हो जाएगा sin x/2 माइनस cos x/2 डिवाइड, इतना हो गया। यहां पे भी हम लिखेंगे sin x/2 प्लस cos x/2, और यहां पे लिखेंगे माइनस, इसको लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा sin x/2, और माइनस जब बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा हमारा cos x/2, इतना हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ cos x/2 आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे sin x/2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमें पता चला कि ये हमारा cot इनवर्स है, और यहाँ पे हमारा 2 sin x/2 अपॉन 2 cos x/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास tan x/2 आ गया, tan x/2 आ गया। अब tan x/2 को हम, अब इसको हमें cot इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम, जो ये चीज लिखी हुई है ये वाली, इसको हम cot के रूप में cot π/2 माइनस के x/2 लिख सकते हैं, π/2 माइनस का x/2 cot के रूप में, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारा जो आया वो है हमारा cot इनवर्स
यहाँ पे हो जाएगा cot π/2 माइनस के x/2। कितना आ गया? cot से cot कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया π/2 माइनस क्या? x/2। और यही हमको प्रूफ भी करना था, यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ये हमारा आंसर है, यही हमको प्रूफ करना है। ये देखो π/2 माइनस के x/2। अब देखें अगला, ये वाला देखें। ये वाला यहाँ पे हमें देखना है 3/5 और 4/5। 3/5 3/5 और 4/5। इनको देखने से एक चीज पता चल रही है कि 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट बन रहा हमारा। 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट बन रहा। हमें बाहर दिया गया है कॉस इनवर्स। कौन सा दिया गया है? कॉस इनवर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसा फॉर्मूला सेट करें कि ये हमारा कॉस के रूप में हमारा कन्वर्ट हो जाए। तो इसको यदि हम देखें पूरे फॉर्मूले को, तो इसको हम कॉस एल्फा माने और कॉस एक्स माने। कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस और साइन साइन एक साथ होते हैं हमारे, चाहे वो प्लस वाला फॉर्मूला लगा लें हम या माइनस वाला। उसमें कहीं पे भी कॉस और साइन का या साइन और कॉस का एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। कॉस कॉस का मल्टीप्लाई होगा और साइन साइन का मल्टीप्लाई होगा। ये हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा फॉर्मूला कॉस ए माइनस का बी, तो कॉस ए कॉस बी। अब माइनस जहां लगा है तो कॉस में वो प्लस हो जाता है, प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अगर हम इसमें कॉस ए प्लस बी भी लगाएं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इन फॉर्मूलों को देखने पर हमें एक चीज समझ में आती है कि कॉस के फॉर्मूले में हमेशा कॉस कॉस का और साइन साइन का एक साथ मल्टीप्लाई होता है। कॉस का साइन में और साइन के कॉस में कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ये कॉस एल्फा होगा और ये हमारा साइन एल्फा होगा, इस फॉर्मूले के आधार पर। इतना मान लिया हमने। तो हम अब जैसे मान लीजिए ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। ये हमने बनाया ट्रायंगल। कॉस एल्फा है तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा और साइन एल्फा है तो 4 यहाँ पे हो जाएगा। ये बन गया हमारा। तो यहाँ पे हम कॉस एल्फा को 3/5 लिखें और साइन एल्फा को 4/5 लिखें, 4/5 लिखें। इतना लिख दिया हमने। अब हम देखें क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा कॉस। अब जो हमने जनरेट किया है ट्रिपलेट के माध्यम से वो हमारा हमेशा बाहर आएगा और जो पहले से है मेन एंगल हमारा एक्स वो हमारा पहला रहेगा। तो यहाँ पे हम x माइनस का एल्फा लिख देंगे क्योंकि एल्फा हमारे द्वारा जनरेट किया गया है और x हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, तो वो पहले आएगी, ये बाद में आएगी।
कॉस से कॉस इनवर्स हो गया हमारा खत्म, तो ये हो जाएगा x माइनस का एल्फा। अब हमें एल्फा बनाना है इन दोनों की मदद से, तो पहले इसमें डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा टेन एल्फा और 4/3। तो एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3, ये हमारा एल्फा हो गया। कितना हो गया? ये हमारा हो गया एल्फा, ये हमारा एल्फा हो गया। हो गया, तो यहां पे हमने लिख दिया, ये आ जाएगा हमारा x माइनस टेन इनवर्स 4/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। ये है हमारा इसका आंसर। अब देखें आगे, अब ये वाला सॉल्व करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये 15 आता है हमारा। यहां पे देखें, ये हमारा टेन थीटा रहेगा, इसको हम थीटा माने, और इसको भी हम थीटा ही मान लें या फाई मान लें, कुछ भी मान लें, इसको हमने मान लिया फाई। अब हम देखें टेन थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास 2, और यहां पे देखें कॉट फाई हमारे पास हो गया 3, इतना हो गया। अब इसमें जब हमने सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, तो सेक स्क्वायर थीटा, अब ये वाला हमारा बन गया सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। और यहां पे लिख दिया हमने कोसेक स्क्वायर फाई, और ये होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। फॉर्मूला ये हमारी सारी की सारी हाई स्कूल वाले फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे अब थीटा के स्थान पर हमने टेन इनवर्स रख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स और 2 आ गया, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 था हमारा, 4 आ गया, तो ये वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब इसको देखना है, इसमें लिख दिया हमने कॉसेक स्क्वायर और फाई के स्थान पर कॉट इनवर्स 3 लिख दिया, कॉट इनवर्स 3 लिख दिया, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो 1 प्लस के 9 हमारे पास आ गया 10 आ गया। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, और इन दोनों को जब ऐड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, और यही हमको प्रूफ करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखें अगला, ये वाला देखें, ये वाला क्वेश्चन है। यहां पे जो ये लास्ट वाला लिखा हुआ है हमारा,
इसको हमें थीटा मानना है, इसको क्या मानना है, थीटा मानना है। तो यहाँ पे हम लिख दें टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। अब इसके द्वारा हम बनाए एक ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाया हमने, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर अब ये वाला हमारा cos थीटा बन गया। यहाँ से जो ये हमने बनाया, जब इसको हमने एक थीटा मान लिया तो ये वाला जो है हमारा कितना बन गया, cos थीटा। ये वाला पूरा हमारा बन गया cos थीटा, बन गया। तो हमें cos थीटा निर्माण करना है, तो यहाँ से हम cos थीटा जब बनाएंगे तो वो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाएंगे, इतना आ गया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बना वो बना हमारा साइन, और ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स, और cos थीटा इसके स्थान पर लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा बन गया, क्योंकि ये cos थीटा का हमारा रखेंगे इसके स्थान पर। अब इसको बारी आती है इसकी, अब बारी आती है कि इसकी, कि इसको हम क्या माने, इसको हम क्या माने। तो इसको हम फाई मान लेते हैं, इसको मानेंगे हम फाई। तो यहाँ पे हम देखें, ये हो जाएगा हमारा cot फाई इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास cot फाई का मान। अब हमें यहाँ पे साइन चाहिए, यहाँ पे cot फाई हमारा इतना हो गया। साइन को बनाने के लिए हमें कॉसेक वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कॉट है तो कॉट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, कॉसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। अब जब कॉसेक स्क्वायर हमारा 1/sin होता है, इसीलिए हमने कॉसेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे। कौन सा वाला, कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि अंत में ये कॉसेक हमें साइन ही देगा, अंत में ये कॉसेक क्या देगा हमको, साइन देगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखना है, यहाँ पे लिख दिया हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस की 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इतना हो जाएगा। अब जब हमने यहाँ पे, ये है हमारा कॉसेक स्क्वायर फाई, ये कितना है, यहाँ पे लिखें कॉसेक स्क्वायर फाई हमें आया एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब हमें इसको साइन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो जब हम इसको साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर फाई, और ये उल्टा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक फाई इक्वल टू 1/sin फाई होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट, इसीलिए हमने इसको उल्टा करके लिखा। अब यहाँ पे साइन फाई अगर बनाएंगे हम अकेला तो इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इतना आ गया। अब ये आ जाएगा इतना। अब इसको हमें साइन इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करना है, कितना करना है, साइन इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करना है।
तो यहाँ पे हमारा फाई का आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2, कितना आ गया। अब यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, यहाँ साइन इनवर्स करेंगे, साइन से साइन हमारा खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 आ जाएगा, और यही हमको प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो ये साइन इनवर्स लिखा है, ये कॉट इनवर्स के स्थान पर रखेंगे हम, तो साइन से हमारा साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारा इतना बचेगा, और यही हमको प्रूफ करना है। ये बात यही हमको प्रूफ करना है, ये हमारा आंसर। जी अब देखें आगे, ये वाला देखें, ये वाला देखें, यहां पे एक चीज जो लिखी हुई है वो है ये वाली, ये वाला बहुत काम का है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारा क्या लिखा हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी और इज ग्रेटर देन 0। ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव नंबर हैं ए बी सी, और क्रम से दिए गए हैं कि ए सबसे बड़ा है, बी ए से छोटा है, और सी बी से छोटा है, और सबसे छोटा है सी। यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज क्वेश्चन करने में बहुत मदद देगा हमें। ये हमारा कॉट इनवर्स है, तो इसको हम जैसे मान लीजिए लिखा हमारा कॉट इनवर्स एक्स, तो इसको हम tan इनवर्स में लिख सकते हैं 1/x। मतलब जो कॉट के एवज में नंबर लिखा हुआ है उसको हम उलट करके लिख सकते हैं, tan में हम उलट करके लिख सकते हैं जी। तो इसको हम tan इनवर्स a माइनस का b अपॉन 1 प्लस ए बी, इतना लिख सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं प्लस tan इनवर्स b माइनस का c अपॉन 1 प्लस बी सी, और प्लस का लिख सकते हैं यहां पे tan इनवर्स c माइनस का a अपॉन 1 प्लस का सी ए, ये लिख सकते हैं हम इसमें। यहां पे देखें कि ये हमारा फॉर्मूला है, ये वाला जो है ये हमारा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स ए माइनस की tan इनवर्स बी वाला। ये कौन सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स ए माइनस का tan इनवर्स बी, ये वाला फॉर्मूला है। इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स बी माइनस का tan इनवर्स सी। इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला है। अब हमें एक चीज देखना है कि इसमें a बड़ा है b छोटा है, तब ये वैलिड होगा हमारा। आइडेंटिटी में दिया गया है कि a बड़ा है b से, तो ये हमारा वैलिड हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे b बड़ा है और c छोटा है, तो b और c छोटा है, ये क्रम से है। लेकिन यदि हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस वाले को, तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये tan इनवर्स c माइनस के tan इनवर्स a देगा। लेकिन यहाँ पे हमारा c a से बड़ा नहीं है, c हमारा a से छोटा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा नेगेटिव में वैल्यू दे रहा है, और नेगेटिव में वैल्यू का मतलब है कि जो ये है हमारा
टेन वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा हमारा निगेटिव होता है और फोर्थ में भी होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट वाला लेंगे क्योंकि कॉट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में होती है। 0 और पाई के बीच में उसका एंगल आना चाहिए, इसके अलावा नहीं आती है। इसको लिख सकते हैं पाई प्लस का टेन इनवर्स सी माइनस के टेन इनवर्स ए, इतना लिख सकते हैं इसको। तो इसके स्थान पर हमने लिख दिया प्लस के पाई और प्लस टेन इनवर्स सी माइनस का टेन इनवर्स ए, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है ये सब हमारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और अंत में हमारा पाई बचेगा जो कि हमारा आंसर है। यही हमको प्रूफ करना था। देखें, अब देखें अगला, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो चीजें दी गई है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ई, कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर एल्फा। इसके माध्यम से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग एंगल दिए गए हैं तो अलग अलग मान है हमें। तो यहाँ पे हम मानते हैं कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू ए और कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल टू बी। इसको हमने मान लिया, एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ये वाला लिख देंगे हम कॉस ए इक्वल टू एक्स अपॉन ए और यहां पे लिख देंगे कॉस बी इक्वल टू वाई अपॉन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन के रूप में कन्वर्ट करें तो ये साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको साइन बी के रूप में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जहां पे भी कॉस है उस और यहाँ पे साइन भी दिया गया है, इसका मतलब यह है कि हमारा कॉस और साइन दोनों यूज हुए हैं इस फॉर्मूले में। तो हमें जहां कॉस दिया गया है, कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट किया और कॉस बी को भी हमने साइन बी में कन्वर्ट कर दिया। अब इस आइडेंटिटी के माध्यम से पता चलता है कि ए प्लस बी हमारा एल्फा के बराबर है और कॉस में हमारी बात चल रही है, तो दोनों तरफ हम इसमें कॉस ले लेंगे। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, कॉस ले लेंगे। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस एल्फा, इतना आ गया हमारा। अब हम इस फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो यहां पे जो आया वो आया कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी साइन बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा, वो कॉस एल्फा, इतना आ गया। अब हमें पता है कॉस ए का मान है हमारा एक्स अपॉन ए और कॉस बी का मान है हमारा वाई अपॉन बी माइनस ये हो जाएंगे हमारे साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस एल्फा। और जब इसको हम पक्षांतर करें तो ये वाला हो जाएगा हमारा साइन ए साइन बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस का कॉस एल्फा, इतना हो गया। अब हमें स्क्वायर के रूप में चाहिए मान,
किसके रूप में चाहिए, स्क्वायर के रूप में। तो हमें इन दोनों का स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। ये हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की करेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2xy अपॉन ए बी इंटू में कॉस एल्फा हो जाएगा, कॉस एल्फा हो जाएगा, इतना आ गया। अब साइन स्क्वायर एल्फा का मान हम इससे रखेंगे जो ये वाला दिया गया है। तो यहाँ पे हम रखें तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ से रख दिया। यहाँ पे आ गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर एल्फा, और यहाँ पे माइनस के 2xy अपॉन ए बी इंटू कॉस एल्फा, इतना आ गया। अब हम इसको सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ 1 का करेंगे, तो 1 का 1 में करेंगे 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इतना हो गया, प्लस के कॉस स्क्वायर एल्फा और माइनस के 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा, इतना आ गया। यहाँ पे इससे हमारा ये खत्म हो गया, इससे क्या हो गया, ये खत्म हो गया हमारा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, कितना 1 माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एल्फा को, जो ये कॉस स्क्वायर एल्फा लिखा हुआ है इसको हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और माइनस का ये आ जाएगा हमारे 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा। यहाँ पे हम देखें कि इस 1 से हमारा ये 1 हमारा खत्म हो गया। साइन स्क्वायर एल्फा को हम ले जाएं उस तरफ, कहाँ पे ले जाएं, उस तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा। अब हम देखें इसको इस तरफ लाएं हम, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 2xy अपॉन ए बी और कॉस एल्फा, इतना आ गया। और ये इस तरफ आ जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना है। देखो ये वाला हमारा प्रूफ है इसका, ये वाला, ये हमारा प्रूफ हो गया इसका, क्या हो गया, ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। ये वाला, ये हमारा इस क्वेश्चन का हमारा प्रूफ हो गया। जी इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जी
अब देखें अगला, ये वाला देखें। ये वाला देखें, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको हम सीधा का सीधा tan अल्फा इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, इस तरीके का ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, इसके दो मेथड हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला तो है रेशनलाइजेशन करते हैं हम इसका, जिसको हम हिंदी में परिमेयीकरण कहते हैं। दूसरा मेथड तो परिमेयीकरण जब करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों एक से लिखे हुए हैं। परिमेयीकरण करने पर फिर हम वहीं आकर के अटक जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा मेथड हमारा बचता है वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, जिसको हिंदी में योज्यांतर अनुपात कहते हैं। जैसे योज्यांतर अनुपात क्या होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, जैसे A/B इक्वल टू C/D लिखा हुआ है, तो इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं, A में B जोड़ देते हैं, हम ऐड कर दें, और A से B हम सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी तरीके से दूसरी तरफ C में हम D ऐड कर दें और C से हम D माइनस कर दें। ये हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड हो गया। इसी मेथड का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये देखते हैं हम सवाल, ये हम देखें सवाल। तो यहाँ पे हम जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा tan अल्फा प्लस का 1 अपॉन tan अल्फा माइनस का 1, tan अल्फा माइनस का 1। इसी तरीके से जब इसमें लगाएंगे हम तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे हम प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हो गया। दूसरा है हमारा, इसी में से इसको माइनस कर दें, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको माइनस करना है तो माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया खत्म, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। तो और अब हमें जो आंसर दिया गया है वो साइन अल्फा में है, तो हमें इसको साइन अल्फा कॉस अल्फा में कन्वर्ट करना है। तो हम देखें इसमें, इसको जब हम सॉल्व करें तो ये हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा अपॉन ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो हमारा बचा वो बचा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी माइनस का बचा। 2 से 2 हमारा खत्म हो गया, तो यहाँ पे जो बचा हमारा वो बचा माइनस का अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बचा। अब दोनों को हमें स्क्वायर करना है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 1।
प्लस 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन 2 एल्फा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 एल्फा अपॉन इसी तरीके से 1 माइनस के साइन 2 एल्फा हो गया। यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट चलेगा तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें एक चीज देखना है इसमें, यहाँ पे 1 प्लस साइन 2 एल्फा लिखा हुआ है, 1 माइनस इसी के रूप में ये वाला दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर जो लिखा है हमारा एक्स स्क्वायर के स्थान पर कितना लिखा हुआ है साइन 2 एल्फा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 एल्फा। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमको प्रूफ करना था जी। अब देखें आगे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखना, इस क्वेश्चन में जो हमने ये वाला आइडेंटिटी पढ़ी है इसकी, ये वाली ये हमारी होती है tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस के tan इनवर्स x वाली फॉर्मूला होता है। तो इसको हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस का tan इनवर्स x हो जाएगा। और जो ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, ये भी उसी तरीके से होता है कि इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स पाई बाई 4 और माइनस के tan इनवर्स y। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस लगा करके, तो ये टोटल हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई, ये आ गई हमारी LHS के बराबर। ये हमारी LHS, ये कौन सा आ गया हमारा LHS आ गया, ये हमारा है LHS। अब हमें RHS निकालना है कि इतना आ रहा कि नहीं आ रहा। तो RHS के लिए हम देखें, हमारा मेन फोकस रहेगा RHS में। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है ये वाला, इसको हमें तोड़ना है। तो यहाँ पे हम देखें कि हमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स, यहाँ पे अलग अलग हम डिवाइड कर दें, नीचे का जो डिवीजन है वो y में भी होगा और x में भी होगा, तो अलग अलग हम कर दें। तो जब अलग अलग किया तो y हो गया, तो y के नीचे y के ही टर्म्स में जो डिवीजन है वो लिखेंगे हम अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, इतना हो गया। और इनटू में 1 के नीचे जो शेष लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं हम, लिखेंगे हाँ। अब यहाँ पे हम लिखें x के नीचे x वाला अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y के नीचे शेष वाला, नहीं 1 के नीचे अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब हमें एक चीज पता है कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, तो जहाँ पे भी इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए तो x के स्थान पर हम tan थीटा, तो y के स्थान पर tan फाई देते हैं। तो यहाँ पे हम देखें x के स्थान पर जब हमने tan थीटा रखा तो tan थीटा इक्वल टू एक्स लिख दें हम यहाँ पे, और जब इसको हमने ट्राइंगल में बनाया तो ये x हो गया, ये 1 हो गया, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब जब हमने tan फाई को हमने y माना,
और जब इसका हमने बनाया तो ये y हो गया, ये 1 हो गया, ये √1 + y² हो गया। अब हमें इसमें देखना है कि y अपॉन √1 + y² कैसे होता है। तो जब y अपॉन √1 + y² यहाँ से आएगा, y अपॉन √1 + y², ये हमारा साइन का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? साइन का। और एंगल कौन सा चल रहा? फाई, तो ये हमारा साइन फाई हो जाएगा। 1/√1 + x² यहाँ से आएगा, तो 1 अपॉन √1 + x²। कौन सा फॉर्मूला बन रहा? कॉस का। और एंगल कौन सा चल रहा? थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हमें लिखना है साइन इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा साइन फाई, और ये हो जाएगा हमारा कॉस फाई, कॉस थीटा। इसी तरीके से x अपॉन √x², ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला हमारा कॉस फाई हो जाएगा। अब इसमें देखना ये है कि इसमें एंगल सारे के सारे जनरेटेड एंगल हैं, कोई भी इसमें एक्चुअल एंगल दिया नहीं गया है। तो जिस क्रम में हमको दिया गया है उसी क्रम में हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे इसका। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन फाई माइनस का थीटा, इतना हो जाएगा। साइन इनवर्स दिया था, साइन से ये हमारा साइन इनवर्स खत्म हो गया। फाई को हमने tan इनवर्स y माना था, tan y, तो फाई को लिख सकते हैं हम tan इनवर्स y, और माइनस के थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ये हमारा आंसर हो गया, और इसी को हमको प्रूफ करना था, इसी को हमको प्रूफ करना है। अब देखें आगे। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो खत्म होता है यहीं पर। इसके आगे के जो सवाल हैं आगे कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।